खिचड़ी यानी दाल चावल को भारतीय भोजन में क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, आज के हेल्थ बुलेटिन में हम इसकी चर्चा करेंगे। खिचड़ी इस प्रभावकारी भोजन के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे और इसका महत्व भी समझ जाएंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दाल चावल हम सभी के दैनिक भोजन का एक अहम हिस्सा है। दाल चावल एक बहुत ही हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन है जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दाल और चावल शरीर के लिए ज़रूरी सभी अमीनो एसिड से भरपूर होता है। दाल चावल प्रोटीन का एक भरपूर स्रोत है। प्रोटीन कई सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। यही एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, परंतु जब यह प्रोटीन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर इन्हें पचाकर वापस एमिनो एसिड में बदल देता है। जैसे ही हम दाल चावल खाते हैं और जब यह पच जाता है तो इन्हीं दाल चावल में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, कुछ मात्रा में फैट और सबसे अधिक मात्रा में एमिनो एसिड होते हैं। ये सभी पोषक तत्व ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारे शरीर में भी अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक वो अमीनो एसिड जो हमें भोजन के द्वारा बाहर से लेने पड़ते हैं। हमारा शरीर इस प्रकार के अमीनो एसिड को खुद नहीं बना सकता है और ऐसे अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड संख्या में 9 होते हैं। एक वो अमीनो एसिड जिन्हें हमारा शरीर ग्लूकोज की सहायता से कई प्रकार की केमिकल क्रियाओं से खुद ही बना लेता है। ऐसे अमीनो एसिड को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड फूड में भी पाए जा सकते हैं। इस प्रकार जो प्रोटीन हम खाते हैं वह एमिनो एसिड में टूटकर ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रकार जब भी हम दाल चावल खाते हैं तो सभी ज़रूरी अमीनो एसिड हमारे शरीर को मिल जाते हैं। जब यही अमीनो एसिड छोटी आंच से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में मिलते हैं तब यही अमीनो एसिड ब्लड के द्वारा सीधे लीवर में पहुंचते हैं। लीवर ही यह तय करता है कि अब इन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल या रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाता है तो इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। लीवर हमारे शरीर में जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ एमिनो एसिड को भेज देता है। जैसे जहाँ भी हार्मोन, रेड ब्लड सेल्स और नॉन प्रोटीन पदार्थ बनाने की ज़रूरत होती है वहाँ एमिनो एसिड को भेज देता है। प्रोटीन का बनना भी एक एनाबॉलिक क्रिया है जिसमें अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब लीवर में जो बचे हुए एमिनो एसिड हैं उनका कैटाबॉलिज्म होता है, मतलब इन अमीनो एसिड को तोड़कर ग्लूकोज में बदलकर स्टोर कर लिया जाता है या फिर इसे फैट में भी बदला जा सकता है। अमीनो एसिड हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं। इस प्रोसेस के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है जिसमें लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलकर हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। आइए अब जानते हैं दाल चावल की इस खिचड़ी से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पचने में होते हैं आसान। रात में हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय पाचक अग्नि कमज़ोर होती है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। दाल चावल एक हल्का भोजन है, यह पचने में भी आसान होता है। वज़न कम करने के लिए जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए दाल चावल का सेवन फ़ायदेमंद माना जाता है। यह मेटाबॉलिज्म रेट को ठीक करने में मदद करता है जिससे कैलोरी बर्न करना आसान हो जाता है। नींद अच्छी आती है। दाल चावल आसानी से पचने के साथ ही रात में एक अच्छी नींद लेने में भी मदद करते हैं। हड्डियों के लिए लाभदायक। दाल चावल में प्रोटीन और कैल्शियम होने की वजह से यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। इसके साथ ही कैल्शियम दांतों को भी मजबूत बनाता है। मेटाबॉलिज्म में फ़ायदेमंद।
दाल और चावल मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जो कि कैंसर, हृदय रोगों में लाभदायक है। पोषक तत्वों से भरपूर। दाल में कई एमिनो एसिड्स होते हैं और चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। ब्राउन राइस में सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम जैसे आवश्यक लवण पाए जाते हैं। दाल चावल केवल बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों की ग्रोथ के लिए भी हेल्दी फूड माना जाता है। धन्यवाद।